नमस्कार मित्रों, मैं हूँ संजय सोनवणी। कुछ समय पहले मैंने एक शोध निबंध लिखा क्योंकि मेरे सामने भी एक सवाल था कि संस्कृत भाषा का जन्म कब हुआ, अयोध्या नाम कब से पड़ा और राम की कथा जब भी हुई होगी, मगर उसके ऊपर, उसके जीवन के ऊपर महाकाव्य पहला किसने लिखा। हम सब मानकर चलते हैं कि वाल्मीकि आदि कवि हैं। उन्होंने राम की जीवन पर, राम की कथा पर एक अनूठा महाकाव्य लिखा और वो आज देश भर में जनप्रिय तो है ही, उसके 300 से अधिक संस्करण भी प्रसिद्ध है। मगर इससे ये सवाल नहीं जाता कि ये पहला राम कथा के ऊपर महाकाव्य लिखने वाला कौन था और कौन सी भाषा में लिखा गया और लिखने वाला कौन था। ये मेरे अनुसंधान की यात्रा के दौरान चौंकाने वाले तथ्य सामने आए कि राम कथा के ऊपर पहला महाकाव्य जिसने लिखा, उनका नाम था विमल सूरी। वो जैन थे। और चौंकाने वाला दूसरा तथ्य यह है कि पहला महाकाव्य राम के जीवन के ऊपर वो वाल्मीकि ने लिखा, संस्कृत में नहीं लिखा गया, वो महाराष्ट्री प्राकृत में लिखा गया। ये महाकाव्य जो लिखा गया विमल सूरी द्वारा, उसका नाम था पौमचर्य और वो लिखा गया ईसा की पहली सदी में दौर में, ईस्वी सन 4 में। जबकि वाल्मीकि रामायण लिखा गया तीसरी शताब्दी के बाद, ईसा के बाद। तो 300 साल का कम से कम अंतर है। तो ये मैं भी चौंक गया क्योंकि मैं भी जो समाज मान्यता है, जो विद्वान लोग लिखते आए हैं, उसको मानकर ही चलता था। मगर सवाल ये आता था कि अगर पहला ये महाकाव्य है राम के जीवन के ऊपर, तो जब जब भी कभी राम हुआ तब अयोध्या तो उसका नाम था ही नहीं। अयोध्या नाम तो गुप्त काल में आया, ईसा की तीसरी सदी के बाद। तो फिर और राम की राजधानी जन्मभूमि तो वाल्मीकि ने अयोध्या ही बताई है। दूसरी बात ये थी कि संस्कृत का जन्म कब हुआ, उसके बारे में मेरा मत और मेरा अनुसंधान, मेरा संशोधन, मेरा रिसर्च तो आपके सामने ही है कि ईसा की दूसरी सदी के पूर्व संस्कृत में लिखे गए एक भी अभिलेख तो है ही नहीं, मगर कोई हस्तलिखित पांडुलिपि भी उपलब्ध नहीं है। यहाँ तो जाने दो, जो कॉइनेज है ईसा पूर्व छठी सदी से लेकर ईसा की दूसरी सदी तक, 800 साल के दौरान किसी भी कॉइन के ऊपर संस्कृत लीजेंड लिखी नहीं गई है पूरे देश में, ना उत्तर में ना दक्षिण में। कहा तो ये जाता था कि मौर्य सम्राट बौद्ध थे, इसलिए उन्होंने संस्कृत का त्याग किया और प्राकृत को अपना लिया। मगर ये झूठ इसलिए है कि सम्राट अशोक के अभिलेख अरमाइक या ग्रीक भाषा में भी मिलते हैं और सम्राट अशोक अपने शिलालेखों में, कई शिलालेखों में ये कहता है कि मैं ब्राह्मण और श्रमण का बराबर सम्मान करता हूं और सबने करना चाहिए। ध्यान में रखिए, जो सम्राट अशोक ब्राह्मणों का भी सम्मान करता है और पहले ब्राह्मणों का नाम लेता है, वो उनकी भाषा का तिरस्कार तो कर ही नहीं सकता, नहीं तो वो सम्मान करता ही नहीं था। तो संस्कृत भी ईसा की दूसरी सदी के बाद लिखित रूप में आने लगी। उसमें वल्गर या जिसे हम ये कहेंगे ना, जो विकसित नहीं हुए, अविकसित भाषा में, अविकसित संस्कृत में साहित्य है। यहाँ की वाल्मीकि का रामायण की जो भाषा है वो भी अविकसित संस्कृत है, उसमें प्राकृत के काफी संस्कार मिलते हैं। ये दुनिया भर के विद्वान मानते हैं।
तो मैंने सोचा कि ईसा की दूसरी सदी से पहले तो संस्कृत का कोई अस्तित्व नहीं है। रामायण की जो संस्कृत है वो अर्ध विकसित है, हाइब्रिड है, जिसमें प्राकृत के संस्कार ज्यादा पाए जाते हैं। तो अयोध्या का नाम कब आया, संस्कृत का जन्म कब हुआ, और वाल्मीकि के रामायण के ऊपर संस्कार कौन से कथाओं के हैं। अगर देखा जाए तो पुराने समय में जो रामायण, राम की कथाएं थी, वो काफी क्षेत्रों में प्रसिद्ध थी। अलग अलग वर्जन्स थे, अलग अलग उनके रूप थे, और कहीं राम नायक था, कहीं सीता नायक थी, कहीं रावण नायक था, कहीं हनुमान नायक था। ऐसे अलग अलग उसके रूप प्रचलित थे। अगर आप दशरथ जातक या साकेत जातक, ये जातक कथा में, बौद्ध कथाओं में भी देखने को जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि साकेत नाम का वो नगर था, उसका नाम अयोध्या नहीं था। और दशरथ जातक में जो कथा आती है राम की, वो तो इतनी उल्टी है कि अगर रामायण, वाल्मीकि का रामायण तब प्रचलित रहता था तो ऐसी इस ढंग की एक विपरीत स्थिति पैदा नहीं होती थी, एक अलग ढंग की कथा उत्पन्न नहीं हो सकती थी। तो वो जमाने में, ईसा पूर्व के जमाने में, राम की ऐसी सर्वमान्य ऐसी कोई कथा थी ही नहीं। अलग अलग रूप थे, अलग अलग कहानियां थी, अलग अलग मान्यताएं थी, अलग अलग वो राम कथा के नायक थे। जैसे कि दशरथ जातक के नायक दशरथ है, राम नहीं है, लक्ष्मण नहीं है। मगर कई महाकाव्य ऐसे हैं जहां लक्ष्मण नायक है, राम नहीं है। कहीं रावण नायक है, राम या लक्ष्मण नहीं है। तो ये राम कथाओं का अलग अलग जो कथाएं प्रचलित थी समाज में, तो विमल सूर्य ने पहली बार उसके ऊपर महाकाव्य लिखा, और राम के जीवन का एक सुगठित रूप में बहुमचर्य इस महाकाव्य में उसे पहली बार महाराष्ट्री प्राकृत में या मराठी पाई भाषा में उसे लिखा। उन्होंने लिखने की अपनी तिथि भी दे दी है, ईसा के बाद की 4 की, ईस्वी सन 4। वो सातवाहन सम्राट हाल का समय था। और सब तो जानते ही है कि हाल खुद कवि था, और कवियों को बहुत बड़ी मेलजोल बहुत अच्छा था। उसके दरबार में काफी कवि थे। पादलिप्ताचार्य जैसे और एक कवि थे, जो जैन तो थे ही। उन्होंने हाल सातवाहन की गाथा सप्तशती में 30-40 गाथाओं को लिखा। और इतना ही नहीं, तरंगवली नाम का प्रेम महाकाव्य उन्होंने तभी उसी समय लिखा। और उसी के दौरान ईसा के बाद 4 में एक पौमचर्य लिखा गया। पौमचर्य यानी आज की संस्कृत में उसका पद्मचरित नाम हो सकता है। और पद्म ये राम का ही, वो रामायण जो कथा जो है, राम का ही नाम पद्म था, ऐसा उसमें साफ तौर से लिखा गया है। क्योंकि उसके कमल की तरह उसके नयन थे, इसलिए राम को पद्म भी कहा जाता था, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। और ये प्राकृत में है। प्राकृत तो प्राचीन भाषा है, प्राकृत नई भाषा नहीं है। संस्कृत बनाई गई है, वो आर्टिफिशियल भाषा है, कृत्रिम भाषा है, वो बाद में बनी गई। अयोध्या का सबसे पुरातन नाम था विनिया, जो माना जाता है कि उसकी स्थापना ऋषभनाथ ने की थी। और ये विनय का बाद में नाम इक्ष्वाकु हुआ। इक्ष्वाकु का वो प्राकृत रूप है। और बाद में उसका नाम साकेत हुआ। बुद्ध और महावीर के समय भी उसका नाम साकेत था। यहाँ तक कि कुषाण के समय पर भी, यानी ईसा के बाद दूसरी सदी तक, वो शहर का नाम साकेत ही था।
कनिष्क ने जो रावटक शिलालेख है, अभिलेख है, और रावटक अभिलेख में ये साफ तौर पर लिखा है कि उसका जो राज्य था, उसमें जो जो बड़े शहर आते हैं उसमें साकेत भी था। वो ऐसा रावटक शिलालेख में आपको दिखाई देगा। यहाँ तक कि जो बौद्ध महाकवि था अश्वघोष, वो भी साकेत का था, अयोध्या का नहीं, क्योंकि अयोध्या नाम प्रचलित ही नहीं था। वो नाम प्रचलित हुआ गुप्त काल में, यानी ईसा की 3री सदी के बाद। और हमारे राम तो हम अयोध्या के मानते हैं, अयोध्या की वो है, ये मानकर हमारा पूरा चिंतन, मनन और सारे विचार उसके ऊपर केंद्रित होते हैं। मगर अयोध्या ये प्राचीन नाम नहीं है, वो गुप्त समय में, गुप्त काल में ईसा की 3री सदी के बाद अस्तित्व में आया है। संस्कृत भाषा 2री सदी के बाद अस्तित्व में आई, वो भी हाइब्रिड स्तर पर थी। और पाणिनि ने जब उसका व्याकरण लिखा, तब उसे अभिजात संस्कृत कहलाने की एक परंपरा पैदा हुई। और उसमें फिर भास हो, कालिदास हो, ऐसे महानाट्यकार या कवि, महाकवि पैदा हुए। मगर वो सब ईसा की 3री सदी के बाद की बात है, पहले की नहीं। तो राम के जीवन पर होमचर्य, ये महाकाव्य विमल सूर्य जी ने ईसा की 1ली सदी में लिखा। उससे पहले काफी कथाएं, राम कथाएं फैली हुई थी देश भर में। मगर होमचर्य में विमल सूरी ने इन कथाओं को एक सुगठित रूप देकर एक धारावाही महाकाव्य लिख दिया। तो पहला महाकाव्य हो गया होमचर्य। उसके बाद 300 साल के बाद आता है वाल्मीकि का रामायण। और वाल्मीकि के रामायण में भी बाद में काफी बदल होते रहे, चेंजेस होते रहे।